YouTube platform PNP One Exam Target. Friends, today is the second class of vocab. The last one class is the vocab for about 13 words, 5 word substitution, 5 vocabs, antonym and synonym, and 3 idioms. Today we discuss about 15 words. Each section have 5 words. Let us enjoy our vocab section. First one is antonym and synonym. Friends, these 5 words are very useful for your exam point of view because these words are frequently repeated in your exam time to time in various exam. You can see previous year paper of SSC, Super TET, KVS, JSSLSD and other papers. First one is acid. Acid, A-C-C-E-D-E. A-C-C-E-D-E. Acid means agree to do. किसी चीज को करना, एक्सेप्ट कर लेना, मान जाना, किसी चीज के लिए उसको बोलते हैं एग्री करना. एग्री करना तो सभी लोग जानते हैं, पर इसका एक मतलब होता है एसिड, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है. A-C-C-E-D-E. एसिड मीन्स एग्री करना, एग्री टू डू. सेकेंड वन इज एक्लेम. एक्लेम का मतलब होता है एप्लॉड करना, प्रशंसा करना. एक्लेम करना, एक्लेम करना का होता है प्रशंसा करना, अपलॉड करना. दोस्तों, एक्लेम भी एग्जाम में कई बार आ चुका है और अपलॉड भी आ चुका है कई बार. एक्लेम A-C-C-L-A-I-M, एक्लेम. अपलॉड A-P-P-L-A-U-D. अपलॉड मतलब प्रशंसा करना, एक्लेम मतलब प्रशंसा करना. दोस्तों, और इसका उल्टा हो जाएगा निंदा करना, जो मैंने कल बताया था. निंदा करना, डिग्रेड कर देना, एवॉस कर देना. एकम, एकम का मतलब होता है एपेक्स, शिखर, पीक, जेनिथ. अब बता दो दोस्तों, आपको एकम तो पूछा ही पूछा है, लेकिन जेनिथ भी कई बार पूछा है एग्जाम में. जेनिथ वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा है कि द हाईएस्ट पॉइंट नोन एज जेनिथ. हाईएस्ट पॉइंट नोन एज जेनिथ. और एकम का मतलब भी क्या होता है शिखर, और इसका उल्टा होता है नादिर, मतलब सबसे नीचे वाला बिंदु जो होता है उसको बोलते हैं नादिर, लोवेस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट को जेनिथ और नादिर बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट को. दोस्तों, नादिर, N-A, नादिर, यह है लोवेस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट को जेनिथ और लोवेस्ट पॉइंट को नादिर बोलते हैं. दोस्तों, एकम का मतलब क्या है पीक, अपेक्स, जेनिथ, शिखर. एजाइल, एजाइल का मतलब फ्लेक्सिबल, A-G-I-L-E. ये भी एग्जाम में पूछ चुका है. दोस्तों, कोई भी ऐसा वोकैब नहीं है जो एग्जाम में पूछा ना हो. सभी वोकैब रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली रिपीट करते हैं. दोस्तों, एजाइल मतलब फ्लेक्सिबल, लचीला. और एगोनी, एगोनी का मतलब होता है एक्सट्रीमली सफरिंग, मतलब पेन, दर्द. एक्सट्रीमली सफरिंग. एक्सट्रीमली सफरिंग का मतलब होता है दोस्तों एगोनी. एगोनी का मतलब होता है पीड़ा. दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और आपको आगे देखिए इडियम है. इडियम जैसे कल एप्पल से रिलेट करके मैंने इडियम बताया था, जो एप्पल से रिलेटेड वर्ड थे. आज इसी तरह ब्लड से रिलेटेड वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछे हुए हैं आपके. दोस्तों, मैं एक पर्टिकुलर रिलेटेड वर्ड पहले करा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें आसानी से याद हो पाए. उसके बाद जो बचेंगे उनको तो याद करना ही करना है आपको. जैसे इडियम रिलेटेड टू ब्लड, जिनमें ब्लड वर्ड आया हुआ है उस तरह के जो इडियम है उनको देखते हैं. दोस्तों, पहला है ब्लड, बैड ब्लड. ब्लड ब्लड का मतलब समझते हैं खराब खून. यदि आप समझे हिंदी में तो खराब खून का मतलब आप खराब व्यक्ति से लगा सकते हैं, पर ऐसा मतलब नहीं है. बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, एनिमिटी, शत्रुता. बैड ब्लड से क्या मतलब है, शत्रुता संबंध है. दोस्तों, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड दोस्तों क्या होता है, जैसे बोलते हैं ब्लू बुक. ब्लू बुक भी एक वोकैब है, वो ब्लू से जब रिलेटेड कराएंगे तो हो जाएगा. ब्लू बुक का होता है अर्थ जो राजशाही जो कापी, मतलब जो सरकारी जो दफ्तर में कापियां होती हैं, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, कॉन्फिडेंशियल जो बड़े लेवल के डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको ब्लू बुक बोलते हैं. दोस्तों, उसी तरह यदि ब्लू ब्लड होगा तो शाही व्यक्ति के लिए
ब्लू ब्लड इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल पर्सन। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है दोस्तों, रॉयल पर्सन। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। इन कोल्ड ब्लड, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड होता है ब्लड रन कोल्ड। दोनों में आप अंतर समझिएगा। इन कोल्ड ब्लड का मतलब, जैसे आप सुनेंगे कोल्ड ब्लडेड मर्डर, नाम सुना है कि नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब होता है, अच्छा डायलॉग बोलते हैं फिल्मों में, सीरियल में। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है निर्मम हत्या। तो इन कोल्ड ब्लड का मतलब हो गया वेरी क्रूएल या एग्रेसिव, अत्यधिक निर्मम दोस्तों। इन कोल्ड ब्लड का क्या मतलब हुआ, वेरी क्रूएल, एग्रेसिव, अत्यधिक निर्मम दोस्तों। इन कोल्ड ब्लड, ये भी आया हुआ है। और इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है ब्लड रन्स कोल्ड, खून जम जाना। तो खून आपने सुना होगा, खून एकदम जम गया। खून जम जाने का मतलब जब आदमी डर में हो जाता है, बहुत डरा होता है, फियरफुल होता है, तो उसको बोलते हैं ब्लड रन कोल्ड, फियरफुल। तो जब डरा हुआ व्यक्ति होता है उसको कहते हैं ब्लड रन कोल्ड। वंस ब्लड रन कोल्ड मतलब किसी व्यक्ति का डर जाना दोस्तों। और इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है, आपने सुना होगा कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्मम हत्या दोस्तों। इन दोनों बातों को याद रखें। इन कोल्ड ब्लड का मतलब वेरी एग्रेसिव, वेरी क्रूएल, अत्यधिक निर्मम दोस्तों। और ब्लड रन कोल्ड का मतलब होता है फियरफुल, डर जाना। आइए, वंस फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश का मतलब होता है मांस और ब्लड का मतलब होता है खून। तो ऐसे देखेंगे तो खून और मांस हो जाएगा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। बोलते हैं खून खानदान, हिंदी बोलते हैं ना, अपने खून खानदान के हैं। तो खून खानदान इंग्लिश में फ्लैश एंड ब्लड बोला जाता है। जो अपने रिलेटिव होते हैं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जो अपनी फैमिली मेंबर होते हैं, उनको बोलते हैं वंस फ्लैश एंड ब्लड, अपने खून खानदान के व्यक्ति। तो खून खानदान को इंग्लिश में फ्लैश एंड वंस फ्लैश एंड ब्लड बोलते हैं, रिश्तेदार जिसको कहा जाता है दोस्तों। एक बार और देखते हैं। बैड ब्लड का मतलब शत्रु, एनिमिटी। ब्लू ब्लड का मतलब सही व्यक्ति, रॉयल पर्सन। इन कोल्ड ब्लड का मतलब वेरी क्रूएल, एग्रेसिव, अत्यधिक निर्मम। वंस फ्लैश एंड ब्लड का मतलब रिलेटिव, फैमिली, रिश्तेदार। ब्लड रन्स कोल्ड का मतलब फियरफुल, डर जाना दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों देखिए, ये 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द हिंदी में बोले। पहला है वन हु लिव्स एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर। कोई व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है और उनके लिए, उनके अच्छे कामों के लिए काम करता है, तो जो कभी सुना नहीं रहेगा वो पहला ऑप्शन सेंट मार के चलाएगा, संत। क्योंकि हमने हिंदी में पढ़ रखा है कि जो खुद के लिए काम न करे, दूसरे के लिए काम करे, खुद के लिए न जिए, दूसरे के लिए जिए, वो संत होता है। हिंदी में पढ़ रखा है दोस्तों, पर इंग्लिश में संत नहीं, इसको अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वन हु लिव एंड वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स दोस्तों। अगला है इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। आपने किसी को देखा होगा कि वो दोनों हाथों से लिख पाता है। जितना अच्छा लेफ्टी बैटिंग करता है उतना अच्छा राइट साइड से बैटिंग करता है। मतलब दोनों हाथों से अच्छे से लिख कर काम कर पाता है। ऐसे बोलते हैं व्यक्ति को जो दोनों हाथों से काम करने में दक्ष हो, निपुण हो, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब होता है दोनों ओर से और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष। तो दोनों ओर से जो दक्ष हो, यानी दोनों हाथ से काम में दक्ष करने में हो, जो उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस दोस्तों। आपने 3 इडियट मूवी देखी, जो वायरस होता है वो दोनों पेनों से अपने व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिख पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एम्बीडेक्स्ट्रस है दोस्तों। एवरी इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं दोस्तों, जो दोनों हाथों से काम कर पाता हो बराबर क्षमता से। आइए अगला देखते हैं। पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति का आधा अधूरा या पूरी तरह से समाप्त हो जाना, उसको बोलते हैं एमनेसिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? एमनेसिया। AMNESIA, एमनेसिया का मतलब होता है पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी दोस्तों। अगला है शॉर्ट स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट्स। किसी भी
विषय के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में जो शॉर्ट स्टोरी होती है, छोटी स्टोरियां बनती हैं, उनको एनेक्डोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। जैसे आप आज से 10 साल बाद अपने घर में छोटे बच्चों को बताएंगे कि उनको तो पता नहीं रहेगा कोविड-19 क्या होता है, तो कहेंगे कोविड-19 आया था, कोई बाहर नहीं निकलता था। तो किसी इवेंट के बारे में आप मजेदार किस्से सुना रहे होंगे उस समय कोविड-19 के। इस समय तो मजा नहीं आ रहा है, पर उस समय मजा आएगा सुना सुना के। तो उस तरह के किस्सों को, कहानियों को किसी व्यक्ति के बारे में बता के जो बताया जाता हो या किसी घटना के बारे में, उसको एनेक्डोट बोलते हैं। ANECDOTE, ANECDOTE, एनेक्डोट। अगला है दोस्तों लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ टू स्पीच अंडरस्टैंडिंग, मतलब कहने की कि बोलने की क्षमता समाप्त हो जाना या बोलने में अक्षम हो जाना। लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीच, इसको अफासिया बोलते हैं दोस्तों। APHASIA, APHASIA, अफासिया का मतलब होता है दोस्तों लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीच, इसको कहते हैं वाक क्षमता का नष्ट हो जाना। फिर से वन हु लिव एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, इसको एल्ट्रिस्टिक बोलते हैं। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, इसको एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं? एमनेसिया बोलते हैं। शॉर्ट स्टोरी अबाउट सम रियल इवेंट और पर्सन, इसको एनेक्डोट बोलते हैं। और लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीच, इसको अफासिया दोस्तों बोलते हैं। ये 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए दोस्तों। हमारी कक्षाएं इसी तरह रोज जारी रहेंगी। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देते रहे ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे। ये कक्षाएं आपके KVS, DSSB, सुपर टेट 2020, उसके बाद आपके SSC, CGS, CHSL, FCAT, CDS इत्यादि परीक्षाओं में भी उपयोगी हैं। मेरी कक्षा यदि अच्छी लग रही हो, मेरी क्लास यदि अच्छी लग रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।